HSH सारे मेंबर्स को नमस्कार। और हमारे अतिथि दोनों मेरे गुरु डॉक्टर विक्रम चौहान सर, गुरु बोले बड़े भाई बोले, जिनका हमेशा आशीर्वाद मेरे साथ रहता है, और डॉक्टर रितु मैडम छोटी बहन जैसी हैं। दोनों का स्वागत है। और मैं समाए महफिल विक्रम सर के तरफ करता हूँ। चलिए, मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा, आप सब लोग भी सुनिए। केंट लिखते हैं अपने नैटरमूर के लेक्चर में, कहते हैं वी ओ नो ओबीडियंस टू मैन, नॉट इवन टू आवर पेरेंट्स, व्हेन वी आर ओल्ड इनफ टू थिंक फॉर आवरसेल्व्स। वी ओ ओबीडियंस ओनली टू ट्रूथ। तो अपनी सच्चाई अपने आप जानिए और उसके साथ ईमानदारी रखिए। ये अशोक सर कहते हैं या विक्रम सर कहते हैं इसलिए कुछ भी नहीं मानेंगे, ये झूठ बोलते, मैंने इनको कभी कुछ सिखाया नहीं है। ठीक है। अब मैडम की तारीफ करते हैं। ये मैडम आप सर बड़ा अच्छा हिलाती है और बड़ा इफेक्टिव हिलाती है। एक सिंपल 2 वर्ड्स में ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ठीक है। आप लोगों ने आगरा के नेमिनाथ हॉस्पिटल का नाम सुना होगा। प्रदीप गुप्ता सर के पास हम गए थे सीखने के लिए एलएम पोटेंसीज क्या करते क्या नहीं करते। एकदम सच बताया रितु मैडम, आप सर को बोलिएगा मत। हमने वीडियोस बहुत देखे थे और पता नहीं क्या क्या ठीक करते हैं। ऐसा लगता था कि यार ये सच में भी होता है क्या, कैंसर ठीक होता है क्या, इतना झपाटे से ठीक होता है क्या, एकदम तूफान स्पीड में, या फिर रीनल फेलियर ठीक होते हैं क्या, डायबिटीज ठीक होते हैं, ऐसा क्लेम करते हैं। तो हमने सोचा ये सच्चाई तो जान ले जाके। तो हम एक्चुअली गए थे देखने सच में है कि नहीं, क्योंकि हम कई ऐसे डॉक्टर्स को जानते हैं बहुत प्रेजेंट करते हैं लेकिन उनके यहाँ पेशेंट नहीं दिखते, तो फिर थोड़ा सा डाउट हो जाता है। तो जब से आगरा जाके आए हम 2019 में, ये मैडम को मिलके आए हम, जो दिखती छोटी सी है वो पोस्ट ग्रेजुएट भी है, एमडी कर चुकी है और शायद मैंने पीएचडी कर रही है ना। पीएचडी कर रही है। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये छोटा पैकेट है बड़ा धमाका है। उनका थीसिस का सब्जेक्ट वो खुद अगर चाहेंगी तो बताएंगी। यू विल बी थ्रिल्ड विद द टॉपिक ऑफ द थीसिस। ऐसा मन में आएगा कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा सबको आना चाहिए। तो मैडम प्लीज, द स्टेज इज ऑल योर्स। कुछ शेयर करिए कि हमको पता चले क्या क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं। Thank you so much. Thank you, madam. Sir. Welcome, madam. So, till now, as I have learned, जैसे मुझे पता चला है होम्योपैथी के साथ कुछ भी incurable नहीं है. Everything is curable. If there is disease, there is its treatment. जो हमने सीखा समझा सर के अंडर रह के अभी तक, एंड तो अब आज हम शुरू करते हैं कार्सिनोमा के केस से। इस केस में थोड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें ऐसी भी रही कि ये दादाजी का, हमें तो समझ आ रहा था कि ये कार्सिनोमा है, बट दादाजी बताना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स छुपा के रखी हुई थी। बहुत पूछने पर नहीं कुछ कराई नहीं है जांच, बस ऐसे ही दिखाया था, एंडोस्कोपी कराई थी तो उसमें कुछ निकला नहीं है। बट उनके सारे सिम्टम्स हमें गाइड कर रहे थे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तरह। तो इनिशियली वी वर थिंकिंग ऑफ ईसोफेजियल ओनली। तो वी स्टार्टेड द केस। दादाजी का नाम था राहुल जी और इनकी एज है 82। इतमादपुर के रहने वाले थे। जब ये एडमिट हुए थे तो इनका वेट था 46 kg। तो ये दादाजी जब आए थे तो उन्होंने बताया था तो आज 10 दिन से ज़्यादा तबीयत खराब है। क्या तबीयत खराब है? और ये धूप का लाल बन गई, परेशानी होता है में, और घबराहट विशेष रहता है। सिर चढ़ा हुआ है, सीना चढ़ा। सिर क्यों चढ़ा हुआ है? सिर क्यों चढ़ा हुआ है? जिसको 10-12 दिन लगी सिर चढ़े दवाई क्या चढ़ा हुआ है? क्यों चढ़ा हुआ है?
गली गली सी यार जो कोई गली नहीं है घर में। दवा खा रहे हैं कोई? हाँ कल खाई थी दवा। बंद कर दो। तो दादाजी को स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी थी, सर चढ़ा हुआ था उनका, और कमजोरी आ रही थी, भूख नहीं लग रही थी, ऐसी बहुत सारी चीजें बताई। बहुत growth on larynx with severe pain in talking and swallowing, ulcer in throat, severe pain while eating, severe restlessness and burning all over the body, severe headache with all-time heaviness, vomiting when he attempts to eat, extreme exhaustion, weakness and vomiting, severe pain in epigastric region with burning sensation, aggravation during vomiting followed by severe restlessness and exhaustion. पास्ट हिस्ट्री में पूछने में पता चला कि दादाजी को बचपन में मीजल्स हुआ, वूपिंग कफ था, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, रिकरेंट मलेरिया एंड टाइफाइड की हिस्ट्री थी। दादाजी वेजिटेरियन हैं और रिटायर्ड टीचर रह चुके हैं। इनको 55 इयर्स की एज तक टोबैको का एडिक्शन था, स्मोकिंग लोकल सिगरेट फॉर लास्ट 30 years, and he was born in 1957, married in 1957. So his appetite was good when he was able to eat. And thirst was 3 to 4 liters per day previously. Now he was not able to eat and drink. Tongue was dry and cracked. Desire for sweet, hot food, papaya. Taste of mouth was bitter. Stool unsatisfactory. Perspiration on forehead. Sleep, one side, uncovering the face. Anger expressed by shouting. Grief as wife expired in 1983. He feels very lonely and neglected by family. Fear of impending death. Severe restlessness. Very anxious as the prognosis explained by oncologist. अब ये बात जो हमें पता चली है वो काफी बाद में पता चली कि उनको कार्सिनोमा है। जब हमने एडमिट किया तो हमें डाउट था और हम उनको एडवाइस कर रहे थे कि आप इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, तो वो तैयार नहीं हो रहे थे। तो सर तो हमेशा की तरह कोई जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन की, दवाई दो ठीक हो जाएंगे। बट बाय द टाइम मैंने एक इंटर्न को बोला, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराया था, एंडोस्कोपी कराई थी, वही ढूंढ लो ऊपर जाके। तो वो इंटर्न गई, दादाजी से पूछा, उनके अटेंडेंट से पूछा, बट उनमें से कोई नहीं दे रहा। फिर उसने जाके दादाजी का बैग चेक करना शुरू किया सेल्फ। फिर उसमें ये सारी रिपोर्ट्स निकल के आई जो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। तो दादाजी को डर था कि अगर वो बता देंगे कि उनको कैंसर है तो शायद हम उनको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे या कीमोथेरेपी कराएंगे या कुछ और, तो उन्होंने नहीं बताया। ये रिपोर्ट्स जैसे कि सब देख ही चुके हैं, तो वी आर प्रोसीडिंग फॉर फर्दर। सब जैसे आप सभी लोगों ने अपनी टोटलिटी और वो सब भेजा था सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन था वो हमने किया था आर्सेनिक एल्बम 01, 1 globule mixed in 100 ml aqua in a bottle, from which solution we advised patient to take 5 ml and mix in a cup of water, and then to take 1 teaspoon after 10 stroke mixing in the cup. We advised patient to take 4 doses at 5 minute interval. तो 4 डोजेस के बाद फिर 1 आवर्ली करा, उसके बाद पेशेंट का रिएक्शन। कैसे हो? ठीक है, अभी ठीक ना है? हाँ वही तो दवाई चल रही है। थोड़ा बहुत ठीक हो? थोड़ा बहुत है? थोड़ा बहुत। अच्छा, और तो सुगरा ले नहीं रहा है। और मुंह खोलो ने, ठीक। हाँ, पानी पीने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, भूख ना लग रही है। तो दादाजी ने मेडिसिन जब ली तो उनको ऐसा लगा कि उनकी तबीयत और खराब हो रही है। मुंह में ड्राइनेस थी, डिफिकल्टी थी बनी रही स्वालोइंग करने पर, और चेस्ट में बर्निंग भी रही।
एपेटाइट कम थी। तो अब हमने प्रिस्क्रिप्शन में कोई चेंज ना करके उसको आर्सेनिक एल्बम 0/1 के साथ आगे कंटिन्यू किया। देन by the evening on same day, some new complaints arised and Dadaji complained of cramping pain and twisting pain in abdomen with loose stool, restless and burning was present, weakness was present, heaviness in abdomen was also there. हाँ ठीक है। आँव से आ रही है? नहीं आम भाव कुछ आँव नहीं आ रही है, मरोड़ से दर्द हो रहा है। हाँ तो मैं दादाजी ने बताया कि उनको पेट में दर्द शुरू हो गया है, लेकिन और पॉटी भी कई सारी हो गई है, लेकिन आँव नहीं आ रही है। अब यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन लेट्स सी। आर्सेनिक एल्बम 0/1 डाइल्यूटेड इन सेकेंड कप। अब यहाँ डाइल्यूशन हमने इसलिए बढ़ाया क्योंकि अगर हम यहाँ दादाजी की जनरल कंडीशन देखें और प्रीवियस देखें जब वो आए थे, तब से दादाजी की जनरल कंडीशन तो इम्प्रूव हुई है। उनको जितना एग्जॉशन वीकनेस जो हमें वीडियोस में देखने मिला वो इम्प्रूव हुआ है। दादाजी बेटर स्टेमिना के साथ दिख रहे हैं, बोल पा रहे हैं। बट फ्यू कंप्लेंट्स ही एक्सप्लेन्ड कि उनको डायरिया हो गया और पेट में दर्द हो रहा है। दैट इज वाई मेडिसिन न चेंज करके हमने उसका कप बढ़ाया और रिपीटेशन वही रखा 1 आवर्ली। सेकेंड डे मॉर्निंग in afternoon he was feeling bit better, but when second day we have discussed with Dadaji, so he said just we will listen the video and then we will discuss. आने का कोई सुधार मिला है। कल से थोड़ा बहुत फर्क आया हो? रात के 12 बजे तक तो थोड़ा बहुत सुधार दिखा, फिर 12 अच्छा, रात के 12 बजे तक सुधार था, उसके बाद नहीं दिखा। उसके बाद अभी क्या क्या परेशानी हो रही है? अभी एक तो सब ऐंठा के दस्त हो गए, ऐंठा के दस्त हो गई। ऐसा। अच्छा। और वो ये पुराण छोटी हो गए। हाँ। और घबराहट है। घबराहट है। हाँ। और छोटी में परेशानी दिक्कत है। जीभ दिखाओ जरा। अच्छा, क्या तो दादाजी ने बताया कि रात शाम तक तो सही थे, बट रात के 12 बजे के बाद में मतलब 1 बजे उनकी परेशानी बढ़ने लगी। फिर उनको रात में दस्त हो गए पेट में मरोड़ के साथ, और जो कि सुबह तक रहे। एंड देयर इज ड्राइनेस इन माउथ ऑल्सो प्रेजेंट नाउ। रेस्टलेसनेस उनकी बढ़ गई, उनको बेचैनी ज्यादा हो रही है, और डिफिकल्टी इन एंड पेन वॉज देयर ड्यूरिंग swallowing. So we again increased the cup of same potency and same medicine. By the evening of day 2, दादा कैसे हो? सुधार है पर सुधार है? हाँ, लेकिन धूप निकलने में परेशानी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। कल और से सिर चढ़ा, सिर उतर जाएगा। कल से थोड़ा ठीक है? हाँ कल से आ रहा हूँ। ठीक ठीक। तो ठीक हो? हैं? सुबह के मुकाबले? हाँ हाँ, सुबह के मुकाबले थोड़ी सी जरा पीछे से निकल ही जाएगा। कभी मैं समझ गया, निकल। और घबराहट की हो? घबराहट आना है, जब धूप निकलने में रुक जाता है तब होती है। घबराहट आती है। बीपी चेक कर। तो दादाजी ने बताया कि उनको पहले से बेटर फील हो रहा है, बट डिफिकल्टी इन swallowing was still persisting. Restlessness reduced. Aggravation when sputum is stuck in throat. Swallowing में डिफिकल्टी है, बट बेचैनी उनकी तब बढ़ जाती है जब उनका जो बलगम है आके अटक जाता है गले में। लेकिन उनका सर में जो भारीपन है, उनको जो सर चढ़ा चढ़ा लग रहा था, वो अभी वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जो पेट में दर्द और लूज स्टूल हो रहा था वो अब बंद है। सो द प्रिस्क्रिप्शन, वी प्रोसीड टू आर्सेनिक LM2 विद फर्स्ट कप। हाँ जी दादा, नमस्कार। कैसे हो? धूप निकलने में दिक्कत आ रही है और रात को नींद नहीं आती है। सूख निकलने में दिक्कत है और रात को नींद नहीं। बस 2 परेशानी है। दो परेशानी का, बाकी सब ठीक है और सब ठीक। कल तक थूक निकलने की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है।
So Dadaji said difficulty and pain in throat on swallowing reduced, but sleep disturbed since last night. No restlessness now, no burning now, no any other complaint. So we continued with the same medicine, arsenic album LM2, 1 hourly with first cup. Day 4, सुधार है। आपने ये दूध दिलवाया था ये हाँ एक आप दिलवा गए थे फिर एक साल को जी और इसमें से एक गोली जी, इससे काफी सुधार काफी सुधार है, निकल पा रहे हैं। हाँ ठीक निकल रहा है। हम्म, अब बिजली परेशानी नहीं आ रही है। अच्छा। जलन वलन सब ठीक है, जलन फलन तो है ही नहीं। घबराहट भी ठीक है। घबराहट बिल्कुल ठीक है। 1 रुपए में कितने ठीक हो पहले से? हैं? पूरे रुपए में कितने ठीक हो गए हो? रुपये में हाँ 10 आना बढ़ते अच्छा, 65% ठीक, बहुत। now do not have burning, restlessness, no loose stool, swallowing is also better. Now he is able to eat food without any pain, and he himself said now he is 65% better. We continued with the same medicine, arsenic LM2, 2 hourly. कैसे हो? तो सब बहुत सुधार है। सुधार है सब चीज में? हाँ, लेकिन ये भरी है। जो निगल नहीं पा रहे थे जैसे सुबह से, कुछ ठीक है वो या तो नहीं है हाँ, अभी? नहीं जो निकल नहीं पा रहे थे धूप निकल नहीं पा रही तो उसमें काफी सुधार है। काफी सुधार है, उसमें भी सुधार आ गया। और घबराहट और बेचैनी और जलन वो सब? हाँ घबराहट रही थी और बेचैनी सब ठीक है मामला में। ठीक, अब सुबह में जो है 10 आना ठीक थे, अब क्या आना ठीक हो? अब तो ऐसे समझिए 70%। 70% ठीक। हाँ अब तो ये गले की सब वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। दवाई Now he is saying that he is 70% better, feeling good, much better. Difficulty in swallowing markedly reduced since morning. No burning, no restlessness, no heaviness in head. So we increased the time duration of arsenic LM2 and with the first cup only. Day 5 morning. ठीक है, थूक निकल पा रहे हैं, हाँ धूप वैसे खाना भी खाने लगे, सब ठीक है। कोई जलन, कोई घबराहट? नहीं अब न घबराहट न कोई जलन ना जलन है, ना जलन बल्कि दर्द जहाँ था वो भी नहीं है, सब ठीक है। खाना खा पा रहे हैं। अब कितने ठीक हो 1 रुपये में? सब 75%। 75%, बहुत अच्छा। So patient is saying he is 75% better now. He started having normal food and no pain in throat, no restlessness, no burning, no any other complaint. So we continue with arsenic LM2, second cup 3 hourly. अब यहाँ पर क्वेरी आएगी कि हमने कब क्यों बढ़ाया, पोटेंसी क्यों नहीं बढ़ाई? वो इसलिए क्योंकि पहले दादाजी ने आर्सेनिक 0/1 से भी एग्रेवेशन हो गया था, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा पोटेंसी बढ़ाने के लिए, इसलिए। और तो सब ठीक है कुछ हाजमा में कमी है। हाजमा में कमी है, और सब बढ़िया चल रहा है। यहाँ थोड़ा सा हल्का सा भारी है, हल्का। बस ये गले से अब निकल पा रहे हैं ठीक हाँ से? पानी सब निकल जाएगा, ठीक, बहुत अच्छा। ये भी करता हूँ, एक डोज खिला। दादाजी का कहना है कि सब कुछ ठीक है, बस डाइजेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब है और सर में फिर से थोड़ा सा भारीपन आ गया है और फूड स्वॉलोइंग ठीक चल रही है। सो वी कंटिन्यू विद द सेम मेडिसिन एंड अगेन इंक्रीज्ड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन फ्रॉम 3 hourly to 4 hourly. कैसे हो? ठीक है अपना कल शाम को थोड़ा सा धूप निकलने में परेशानी थोड़ा शाम को ही आई थी। अभी ठीक है? हाँ अब तो ठीक है। घबराहट उसी समय कुछ महसूस उस समय लगी, अब इस समय नहीं। जलन भी नहीं है, एकदम सब सही है। एकदम सही। खाना खा पा रहे हो? हाँ खाना खा लेते। नाश्ता किया? नाश्ता किया 2 बार किया। 2 बार किया? अरे वाह, क्या क्या किया? एक तो पहले तो आलू मटर थी। अच्छा, और फिर दाल और भुजिया। अरे वाह, वेरी गुड। उम्र कितनी है आपकी? 82 साल। 82, बहुत अच्छा। अभी जब से आए हो तब से कितने ठीक हो?
वैसे तो बहुत ज़्यादा बहुत ठीक है। बहुत ठीक। कितने ठीक हो? 1 रुपए में कितने ठीक हो गए? ये तो कम से कम 75-77। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। So Dadaji said slight difficulty in having soup yesterday in the evening, but had his dinner without any difficulty and without any kind of pain. Now he don't have any problem. Had breakfast twice in the morning as he was feeling so hungry, and he ate matar, aloo, and idli. No restlessness, no burning. He is very much happy, feeling much better since he came, and he himself said that he is 75 to 80% improved. We have gone with the same medicine, same potency, same cup, and same repetition ठीक है। in the ठीक हो? evening. अच्छा, क्या क्या ठीक हो? जो परेशान जिसमें बाग में सब में फायदा है। सब में फायदा है। अब क्या परेशानी रह रही है? केवल कमजोरी रहेगी। केवल कमजोरी रहेगी, बाकी सब ठीक है। हाँ, गले में जो दर्द था वो हाँ दर्द कम है। पर अभी हाँ कुछ महसूस होता है यहाँ थोड़ा सा। थोड़ा। अच्छा, मुझे सिर्फ अब ये बताओ कि कल तक तो 80% ठीक थे, आज कितने हो? उससे मतलब आगे बढ़ ही गई है। मतलब 80 से कितने हुए हैं? 81 या 82 81-82, ठीक है। All complaints are better. Only weakness is there. Slight pain in throat. Patient is saying he's bit more improved since morning. 80 to 82%. See the exactitudeness कि वो कितना exactly काउंट कर रहे हैं कि कितना परसेंट बेटर है, एक परसेंट करके. So this is arsenic. Arsenic LM2 second cup 4 hourly. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अपने तरफ से तो अब बिल्कुल ठीक है। केवल कमजोरी कमजोरी है, बाकी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। कोई दर्द वर्द कुछ नहीं है। जैसे कल 85% थे तो आज कितने परसेंट माने? आज उससे बढ़ ही गई है, कम नहीं। उससे बढ़ गई, 90% मान लें। हाँ 90% में। ठीक, 10% कमजोरी की वजह से छोड़ देते हैं। ठीक, इनको 2 बार। So Dadaji is feeling fine. Only slight weakness is there, and now he is feeling 90% better all over. We have moved with the same potency, same medicine, and same repetition. कैसे हो? 8th day. हाँ मेरे ठीक है। कल से थकावट ज़्यादा होगी। कल से थकावट हो रही है। अच्छा, ताकत की कोई दवा देते हैं। अब गले में दर्द है? गले में दर्द नहीं है। घबराहट नहीं है। कल दवा बताई। जलन जलन भी नहीं है, बस कमजोरी के अलावा सब ठीक है। हाँ खाना वाना खा रहे हैं? हाँ खाना खाया, अभी खाया खाना। अच्छा ठीक। अब 100 में कितने ठीक हैं? 100 में कल के बराबर ही होंगे। अच्छा, कल कितने से? बताई थी 90%। 90%, ठीक है। कुछ इनको ताकत की दवा लगा। Dadaji said weakness is more since yesterday, otherwise all complaints are better. No pain in throat, swallowing is normal, he is eating normal food, no restlessness, no burning. And on asking how are you feeling now, how much, if there is any improvement, तो he said no, अभी कल उतना ही है जितना कल था. कितना बताया था कल उनसे पूछने पर तो खुद ही बता रहे हैं 90% बताया था, उतना ही ठीक हूँ. तो he remembered how much he said. Arsenic LM2 second cup 4 hourly. No. बिल्कुल ठीक हो? एकदम बढ़िया। बढ़िया। कल छुट्टी करता हूँ सुबह, ठीक है? 100 में से 100 प्रॉब्लम हो तो बता दे। हाँ बता दो, मैं इसीलिए और एक दिन रोक रहा हूँ। दिक्कत वाली हो नींद की। दादाजी से पूछा गया कि कैसे हैं, तो दादाजी ने कहा 100 में से 100. तो सर ने कहा ठीक है, सोच लो, मैं एक दिन एक्स्ट्रा रोक रहा हूँ, अगर कोई और समस्या है तो वो बता दो. तो इस दिन दादाजी ने कहा कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, और इफ बी नोटिस डे 1 से उनके सर में बाल बहुत कम है, बट ये हमें समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ. तो सेम मेडिसिन सेम पोटेंसी सेकेंड कप के साथ नेक्स्ट डे. बताओ दादा, आज तो सही है। आज बिल्कुल सही है। वेरी गुड, ठीक है। आज बुध नहीं है। आज बुध है, छुट्टी कर दूं? छुट्टी कर देना, दवा यहाँ ले जाओ करेंगे। हाँ ठीक है, आज इनका डिस्चार्ज बना दो। पास के हैं, आगे दिखा गए। So day 10 that Dadaji was discharged. No any other complaint, feeling completely fine. He was saying
again this day that he is 100% fine. So we discharged him with arsenic LM2 second cup 4 hourly on the day of discharge. See, if on this day, ठीक so है। much hair कैसे हो आप? deficiency on scalp. बिल्कुल ठीक हो? अच्छा, कमजोरी है, बाकी कुछ नहीं है। छाले वाले सब ठीक है? छाले वाले की तो थोड़ा टेस्ट करे तो मालूम पड़ेगा। ठीक बात है। निगल पा रहे हो? हाँ, हो सकता है, निकल पा रहे हैं। खाना ठीक से खा रहे हैं? हाँ, खाना खा रहे हैं। अच्छा, और जो घबराहट होती थी वो बंद है। बंद है। अच्छा, कमजोरी के अलावा बाकी सब ठीक है? हाँ, बाकी सब ठीक। So on the day of discharge, he said that only one thing he's feeling bit, that is weakness. Otherwise, he don't have any complaint. He's drinking well, eating well, breathing well, walking well, doing his daily activities normally. Till this day, we were not aware what was going on. In the meantime, before this follow-up, after discharge, he left the treatment. We were thinking of why he didn't came, but suddenly after some time he appeared. And he was so emaciated, all hair loss at that time. I have not put those videos in this. We'll put later so that we can understand what happens after chemotherapy, radiotherapy, and how far we are. Far better we are. Our homeopathic medicine can do anything. So after that, दादाजी ने ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया और उसके बाद जब वो आए तब पता चला कि दादाजी ऑलरेडी उन्होंने कीमोथेरेपी लिया था या उस टाइम लिया। जब वो आए तो उन्होंने बोला कि हम सिकाई कराने गए थे, पता नहीं क्यों चले गए और वहां से आके वहां जाके हम बिल्कुल बेकार हो गए। Then he was very much sick. Then he stayed here for 10 to 12 days more. Thereafter he recovered, and thereafter he came for follow-up. And उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो किसी और थेरेपी या ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाएंगे। ये तो वहां पर जब हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट बहुत आराम से कर रही है, जहां पर रिकवरी हो पा रही है। दादा is esophageal cancer. Yeah, he is absolutely all right. अच्छा, खाना वाना खा पा रहे हैं? खूब बढ़िया, बस ठीक है। So Dadaji is completely fine. He is eating well without any pain and difficulty. For follow-up 2, when he came, खा पी पा रहे हो आराम से? खाने में, निगलने में खाने में कोई दिक्कत नहीं, खाना there are many, खूब खा पी पा। there were so much videos in between, but I have put this video here because he came yesterday only and it was yesterday's video only. खा पी पा रहे हो आराम से? खाने में, निगलने में खाने में कोई दिक्कत नहीं, खाना खूब अच्छी तरह से खा लेंगे, खूब अच्छे से। गले में इस समय कोई परेशानी नहीं। अच्छा, खाना खाने में, निगलने में, पानी भी निगलने में दिक्कत आती थी, वो कैसी है? वो अब ठीक है, वो नहीं, कोई दिक्कत महसूस ना हो। ठीक से खाना खा रहे हैं? हाँ, खूब अच्छी तरह से पानी वानी पी रहे हैं? और पानी खूब पी लेते। जो नींद नहीं आती थी वो? नींद? हाँ, नींद तो आती है लेकिन कम आती है। अच्छा, और जो बलगम बहुत निकलता था वो ऐसा महसूस नहीं है? पहले की तरह महसूस नहीं। पहले से बहुत अच्छे हैं? हाँ, पहले से। ठीक। We continue with the same medicine and he is completely fine, taking no other treatment. So by this case we can understand that how far better we are and what our homeopathic medicines are capable to do.
even in terminal cases when there is no chance of recovery, even though we can provide much relief to the patient, we can make their life better, can liberate their pain, that pain which is not even cannot subside even after large doses of morphine also. We can give relief in those conditions also only with our homeopathic medicines. So this was my case. Any queries? तो हम डिस्कशन कर सकते हैं अभी. हेलो हेलो, हाँ जी. हाँ सर. जी मैडम, ये व्हाट अबाउट पैथोलॉजी जी. ट्रीटमेंट? हेलो मैम. हाँ जी, हाँ जी गुड सर, इवनिंग. बताएं. गुड इवनिंग सर. जैसे कि such kind of cases like grievous pathology, and if the symptom improved and patient better in general, and what about the pathology with the homeopathy? What happened to the pathology, if the patient is suffering from squamous cell carcinoma, so what happened with this pathology? Okay, sir, see, symptoms are the expression of pathology. तो if you remove the symptom, तो symptom तभी जाएंगे because in homeopathy we treat personality, not part. तो वो symptoms जाएंगे ही तभी जब वो पैथोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा. और अगर वो ठीक नहीं हो रहा होता तो पेशेंट आता नहीं है. हम करा लेंगे इन्वेस्टिगेशन, बट वी नेवर एडवाइज पेशेंट टू गो फॉर अगेन फॉर इन्वेस्टिगेशंस. He was 82 year old. And it's been around going to be I think 1 year when he came. Since then, even now he's completely fine. His health is improving. What he had previously, hair loss, weight loss, it is nothing over there. So what else we need? Yeah, actually, I have seen so many cases in where we remove the symptom, but disease remain. Like so many cases of uterine fibroid, the patient is absolutely better, but after getting investigation, the uterine fibroid sometimes increased or sometimes remain the same. In those conditions, after subsiding symptoms, we should move for further totality, and we should prescribe on that. If the patient is so young, in those cases we advise patient to go for investigation. He is already 82 years old. अभी हम उनको बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कराओ. वो डे 1 आए थे, तभी भी उन्होंने हमें बताया नहीं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराई हुई है. वो तो उनका बैग चेक करने पे मिली. तो उनके मन में कितना फियर था कि अगर बता देंगे तो शायद उनको ट्रीटमेंट ही ना मिले, यहाँ उनको भेज दिया जाए यहाँ से. तो जिस इंसान में इतना डर है, उसको हम अगर दोबारा वहां भेजेंगे तो उसका क्या होगा? तो जो यंग एज में होते हैं उनमें से हम कराते हैं. हाँ, एक्चुअली मेरा पूछने का हट जाता है, वो क्लियर आती है रिपोर्ट. अच्छा. हाँ सर. A few हाँ मैं बता रही हूँ, एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही आई थी सर, साउथ इंडिया से. he came from his state, her state, in ambulance. She was not able to sit even. लेकिन जब वो यहाँ से गई, 1 महीने एडमिट होके गई थी. She went by train on her feet. उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस था, वो चला गया. उनको कार्सिनोमा की जो मेटास्टेसिस थी वो सब चली गई. बट अब आप ये सोचिए, बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी बॉडी की, उसको तो कभी ना कभी एंड होना ही है. शी वॉज कम्प्लीटली फाइन. जब यहाँ से चली गई, उसके आफ्टर 2-3 months शी फेल्ट कि अब उनको सफोकेशन हो रहा है. और शी डिक्लेयर्ड इन हर फैमिली. वी वर नॉट अवेयर ऑफ दैट. उनकी सिस्टर जब हमें मिली तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अचानक से सुबह सुबह कहा कि मतलब 10-11 बजे के आसपास कि अब मैं जा रही हूँ, अब मैं नहीं रहूंगी. तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्यों ऐसे क्यों बोल रही हो, कोई परेशानी हो रही है? वो उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, पूरी फैमिली. तो उनकी सिस्टर ने बताया, शी इज ऑल्सो होम्योपैथिक डॉक्टर. उन्होंने बोला कि मैम उनका
सारे स्कैन नॉर्मल थे, कहीं कुछ भी नहीं था। पैट स्कैन भी सर से पांव तक पूरा नॉर्मल था, कहीं कोई भी मेटास्टेसिस नहीं बची थी। उनको जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रखी थी वो भी क्लियर था, बट सडन उन्होंने बोला और उसी दिन उनकी डेथ। तो फिर बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसका एंड जब होना है वो होना ही है। जो लोग इसमें पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव ना करके उसको और वर्स करते जा रहे हैं, पेशेंट की लाइफ जितनी है उससे कम हो जाती है जो अदर ट्रीटमेंट है उसकी वजह से। तो अगर हम पेशेंट की लाइफ को, जितनी लाइफ है उसको भी अगर इम्प्रूव कर दें तो किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हुई? और कौन कर सकता है? वो हम होम्योपैथी ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता सर। Yeah, of course. And our experience in third stage, fourth stage cancer. एंड जो मैं बात कर रही थी, जिस केस के बारे में मैंने बताया, और जो होम्योपैथिक डॉक्टर थी वो लास्ट स्टेज में ही आई थी सर, उनका भी सब क्लियर था। और अगर आप ऐसे सोच लो, आपके पास कोई पेशेंट उस कंडीशन में आता है जहां कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, ओपन कैंसर है या कुछ भी है, अगर आपने उसको उसके पेन से लिबरेट कर दिया तो वो भी तो एक ट्रीटमेंट ही हुआ ना। अगर हम एलोपैथी या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सबके थ्रू भी देखें कि परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितना क्योर कर सकते हैं, तो उससे तो फार बेटर आपका रिजल्ट होगा अगर हम अपना डेटाबेस बनाएं। क्योंकि होम्योपैथी के अकॉर्डिंग कोई रिसर्च होती नहीं है, जो भी रिसर्च होम्योपैथी की होती है वो भी एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हिसाब से होती है। तो अगर हम अपना डेटाबेस बनाएं तो उससे ज्यादा परसेंटेज रिकवरी हमारे केसेस में आएगी। ओके मैडम। जी सर। मैडम ये हम लोग के लिए जो डोजोलॉजी है वो थोड़ी सी नई है, तो इसके बारे में यदि प्लीज समझाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। सर, हम यहाँ जो मेडिसिन देते हैं वो पॉपी सीड साइज ग्लोब्यूल, जैसा कि डॉक्टर हैनेमन ने 6th एडिशन में लिखा है, वो एक सिंगल पॉपी सीड साइज ग्लोब्यूल एक 100 ml की बॉटल में, ये 100 ml बॉटल लेते हैं, उसमें 2/3 वाटर फिल करते हैं, उसमें बस वो एक सिंगल पॉपी सीड साइज ग्लोब्यूल डालते हैं और ये आपकी मेडिसिन प्रिपेयर हो गई लेने के लिए। अगर ये LM पोटेंसी है तो इसको 10 स्ट्रोक करके लेना एडवाइस करते हैं हम, और सेंटेसिमल या डेसिमल है तो हम इसमें 2 स्ट्रोक्स करते हैं। इसमें से एक बार में 1 कैप, या इस 1 कैप को भी किसी कप में डाइल्यूट करके उसमें से 1 स्पून, 2 स्पून, या उसका कप इंक्रीज करके वैसे देते। और ये एक सिंगल ग्लोब्यूल एक्ट करता है सर। जो ड्रॉप वो 4 ड्रॉप से एक फाइल ग्लोब्यूल प्रिपेयर हो जाएगा, और उस एक फाइल ग्लोब्यूल में से एक ग्लोब्यूल हमें डालना होता है। ओके मैडम। जी सर। और मैडम आर्सेनिक किस बेस पे ली गई थी मेडिसिन? वो आपने क्या क्या सिम्टम लिए थे वो भी एक्सप्लेन कीजिए। नाइस केस। हाँ जी, थैंक यू मैम। मैम, पेशेंट वाज एक्सट्रीमली वीक, एग्जॉस्टेड, ही वाज फियरफुल। मैम कैंसर के केस में दवाइयाँ जो आप देते हैं वो कितने समय तक लेनी चाहिए? सर, जब तक पोस्ट पेशेंट आपके पास आ रहा है, क्योंकि अगर आपके पास n नंबर ऑफ पेशेंट हैं, आप हर एक का फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। हमने इन दादाजी का ही नहीं किया था, सोच तो रहे थे कि कॉल करना है, बहुत सारे पेशेंट कॉल भी नहीं उठाएंगे तो आप घर जाके नहीं देख पाएंगे। बट अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो एडवाइस देम कि जब उनका रिपोर्ट भी ठीक आ रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी दे शुड कंटिन्यू द मेडिसिन, भले ही उसका रिपीटेशन हम वंस इन अ डे कर दें। क्योंकि जो बॉडी की टेंडेंसी है वो आज तो ठीक हो गई है, अगर कल को फिर से कोई स्ट्रेस या ट्रॉमा होगा तो वो फिर से रीअपियर हो जाएगा। तो जब तक वो टेंडेंसी बॉडी की नहीं ठीक होती, एटलीस्ट 2-3 years तो पेशेंट को आना चाहिए ठीक होने के बाद। बहुत ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर वो विजिट कर लें। ओके मैम। जी सर। सो मैम, सी he was wearing white clothes and
severe restlessness and burning all over the body. And the way he was grief, as his wife was not expired. His wife expired in 1983, and he was feeling lonely and neglected by family. Fear of impending death. Fear of death इतना था कि उनको ये था कि अगर वो रिपोर्ट्स बता देंगे हमें कि क्या प्रॉब्लम है तो शायद हम उन्हें ट्रीटमेंट के लिए मना ना कर दें। और वो कहीं से सुन के आए थे कि हाँ आराम हो जाता है। उनको किसी पेशेंट ने भेजा था जो ऑलरेडी ठीक हो चुका था काफी साल पहले। तो फियर ऑफ डेथ, और आपने उनके बताने में वो परफेक्शनिस्ट जो आर्सेनिक होता है, जिसको फास्टिडियसनेस जो होती है, अब उनको देखिए इस एज में इतने सिक होते हुए भी वो डेली, जब हम सर राउंड पे जाते थे सुबह 8 बजे, तो ही इज ऑलवेज रेडी आफ्टर विद मतलब बेदिंग, ब्रशिंग, ब्रेकफास्ट सब कुछ करके तैयार बैठे होते थे। तो एक बीच में बारिश भी थी, मौसम ठंडा भी था। वन डे हैपेंड, सर सेड कि दादा आज आपको थोड़ा तक बीमार हुआ तो आप आज थोड़ी देर में नहाना। तो दादाजी सेड कि हम नहा चुके हैं। और वो फास्टिडियसनेस देखिए कि वो कितना फास्टिडियस है कि वो अपनी बीमारी के इम्प्रूवमेंट में भी, अगर 80 से 81 हो रहा है तो 81 ही है, उससे 1% भी इम्प्रूव्ड नहीं, एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते। अदरवाइज कोई वेग भी कह सकता है कि हाँ थोड़ा आराम है, बट ही इज टेलिंग इन परसेंटेज। एंड ही वॉज वेरी मच फास्टिडियस फॉर हिज लुक्स। मतलब जब वो आए थे तो उन्होंने अपनी कंप्लेंट्स में हेयर फॉल का भी मेंशन किया था कि उनके बाल थोड़े कम हो रहे हैं। 82 इयर्स की एज में ही wants to look perfect. So this was the एक भी वीडियो में उनके बेयर्ड भी नहीं दिखी कि थोड़े भी बाल निकले हो, एकदम क्लीन शेव रहे। एक्सीलेंट मैम, एक्सीलेंट मैम। थैंक यू मैम। Ritu ma'am, good evening. Ma'am, Good what evening, is the reason for choosing LM 0/2, exactly 0/2? Actually मैम, when sir prescribed arsenic LM1, तो 0/1 देने पे आपने शुरू की स्लाइड्स में देखा होगा कि जब हमने 0/1 दी उनको आराम रहा, नेक्स्ट डे उनको एग्रेवेशन हो गया। मैंने वहां पर पॉइंट किया था कि उनकी जनरल कंडीशन बेटर दिख रही है, बट उन्होंने बताया कि उनको डायरिया हो गया। तो मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल तो ठीक है, अब वो सिमिलर है एग्जैक्ट, इस वजह से वो एग्रेवेशन आ रहा है। तो अब हमें वहां क्या करना है, एक तो मेडिसिन का डाइल्यूशन बढ़ाना है, उसकी डोज कम करनी है। तो जब हमने 0/1 देखा कि उनकी बॉडी ने अडेप्ट कर ली है, तब हम 0/2 पर शिफ्ट हुए। और 0/2 पे शिफ्ट होने के बाद जब वो ठीक चल रहे थे, कप इंक्रीज करने पे और कप इंक्रीज करने पे, फिर हमने टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया। अगर हम फर्दर कप बढ़ाते, वो पोटेंसी बढ़ाते, तो मे बी उसका एग्रेवेशन ज्यादा आ जाता। तो ये हर केस में एक इंडिविजुअल होता है मैम, हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। एक्सपल्शन भी तो हो सकता है ना, आपने 0/1 दी तो एक्सपल्शन के तौर पे डायरिया आया हो और जो प्रॉब्लम्स उससे भी बेटर हुई हो, क्योंकि एक्सपल्शन भी हम लोग कहते हैं कि जरूरी होता है, गुड साइन होता है। हाँ जी, तो अगर एक्सपल्शन भी हो रहा है और वो ऑलरेडी इतने वीक है, अगर वो एक्सपल्शन एक टाइम तक होगा, वो होके खत्म हो गया, अगर फिर उनको वो कंटिन्यू हो जाता तो ऑलरेडी इतने एग्जॉस्टेड थे, वीक थे, और ज्यादा हो जाता तो एक और नई प्रॉब्लम आ जाती उनके लिए। फिर जब नोटिस किया कि 0/2 से वो कंटिन्यूअस इम्प्रूव हो रहे हैं, तो फिर इसलिए पोटेंशियल नहीं बढ़ाया। मैम उनके हाथ में मेडिकेट भी था, तो अपन शायद आईवी फ्लूइड भी दे रहे होंगे या और भी चीजें। वो विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से देते हैं यहाँ पर। जब डॉक्टर हैनेमन सर ने अफॉरिज्म नंबर 77 में बोला है ना स्यूडोसोरा, तो जो चीजों की डेफिशिएंसी है अगर वो पेशेंट नहीं ले पा रहा है तो फिर उनको हमें फ्लूइड तो देना पड़ेगा। अब जब वो कुछ बिल्कुल ही नहीं खा पा रहे थे, बिल्कुल ही नहीं पी पा रहे थे, तो फिर डेफिशिएंसी हो जाती। दैट इज वाई जब वो आए तो उनको मल्टीविटामिन्स दिए।
मैम साइकोलॉजिकल भी फर्क पड़ता है ना पेशेंट पे, उनको लगता है कि हाँ हॉस्पिटलाइज हूँ तो ये चीजें जरूरी है, अदरवाइज तो वो देखेंगे ये एकदम पानी वाली बहुत दवाई सारे और पेशेंट्स कुछ। के साथ। हाँ जी, बहुत सारे पेशेंट्स को अगर आप ये दवाई दे रहे हैं और उनको इम्प्रूवमेंट चल रहा है, हमें दिखेगा, सबको दिखेगा, उनके अटेंडेंट को भी दिखेगा, बट पेशेंट को नहीं दिखेगा। उनको लगेगा क्या दवाई कहाँ मिली, अभी तो दवाई तो दो तब तो आराम बताएंगे हम। Ma'am, one more small query here. Ma'am, can you यस put मैम। a bit light upon diluting 0/1 single pellet in a direct mineral water or a water bottle, whatever water we use daily in our house, and slightly differentiating it from adding it into saccharum lactis, what we have in our liquid dilution called saccharum lactis, which we usually add in our 30 number pills. And another posology, what I read, like adding it in doctor's rum or doctor whiskey, something like that I read today. So that part I don't want to touch, but I would like to know it from you. If you could just put a bit more light upon this sort of posology, what is required in That pathological rum and cases. whiskey. Okay, ma'am. That rum and whiskey is to be added where there is no availability of rectified spirit. जब आप लिक्विड में मेडिसिन दे रहे हैं तो क्या होता है ना, जब हम पेशेंट को कई सारी बॉटल देते हैं, फॉर अ मंथ दिया, मान लीजिए 6 या 10 बॉटल्स हैं, और अब वो पानी तो ही है उसमें, वो रखे रखे खराब हो जाएगा। तो उसको खराब होने से प्रिवेंट करने के लिए हमें इसमें डिस्पेंसिंग एल्कोहल मिलाना पड़ता है। अब डिस्पेंसिंग एल्कोहल ऐसे नहीं मिलता है, इसलिए उसमें विस्की और रम ऐड करने के लिए बोला है, जो आपने पढ़ा। What और about उससे edible distilled water? Can you just हाँ मैम, आप नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हो, इट इज क्वाइट नॉर्मल। और जब जैसे अब हमारे पास ऐसे मान लीजिए कि रम नहीं है, विस्की नहीं है, अब हमने पेशेंट को कुरियर कर दी मेडिसिन, कुरियर तो पाउडर फॉर्म में ही जाएगी, सेकलेक में ही एक वो ग्लोब्यूल डाल के देना होगा, तो फिर हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं जो विस्लरी की बॉटल्स आती है उस एक बॉटल में वो डाल लें, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें प्रिवेंटिव्स होते हैं, तो वो खराब नहीं होगा। गंगाजल भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि गंगाजल अगर घर में हो तो उसको भी यूज करिए, बिकॉज आई यूज गंगाजल, क्योंकि वो भी एक उसकी तरह ही काम करता है। अगर कोई बियर विस्की वगैरह नहीं लेना चाहे ना, और किसी के यहाँ, क्योंकि देखिए गांव देहात में एक गंगाजल को बहुत पवित्र भी माना जाता है, तो वी कैन यूज दैट ऑल्सो। जंगलों से होते हुए, माउंटेन से होते हुए आता है वो, तो उसमें उतनी सारे हर्ब्स आ जाते हैं कि वो खराब नहीं होता। आप उसको भर के रख लें तो वो खराब नहीं होगा। सर आदिल सर, आपके यहाँ जैसे वहां से जो लेके आते हैं ना होली वाटर, कहाँ से, मक्का काबा से, मदीना से, ऐसा हमारे यहाँ, हाँ गंगा नदी का पानी है ना, उसको होली वाटर वो हम ऐसे मानते हैं। तो वो आपका जमजम हावे या हयात या वो ऐसा वाटर हमारे। जी सर। मुझे नहीं लगता कि अब और कोई क्वेश्चन बचे होंगे, और यदि और कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख दें। और एक रिक्वेस्ट पूरे ग्रुप की तरफ से कि जो मिरेकल हम लोग देखते हैं सर के वीडियोस में, यदि आप ऐसे हमें मंथली हो सके तो 2 माह, जब भी आपको पॉसिबल हो तो हमें एक केस शेयर करें, तो हम लोग का जो विजन है थोड़ा और बढ़ेगा और हम लोग और सटीक प्रिस्क्रिप्शन की तरफ जा पाएंगे। चौक सर, लास्ट बात और मैम से, सर का क्या नाम है जहाँ पे ये करती है, या हॉस्पिटल? आगरा में डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। थैंक यू सर। एक्सीलेंट मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी सर सेमिनार के लिए पुणे भी जाने वाले हैं, और क्लिनिकल ट्रेनिंग यहाँ कॉलेज में होती रहती है। इफ समबडी विश तो वो आ सकते हैं, पुणे में सेमिनार है। सर डेट बता दीजिए। 9 और 10 दिसंबर को है, अशोक सर खुद आ रहे हैं। वेलकम सर। जरूर। आई बिलीव अभी सब लोगों को भरोसा हो गया होगा हमने छोटा पैकेट और बड़ा धमाका क्यों कहा। ग्रुप में डालिए सर। जहाँ कैंसर को देख के लोग कतराते हैं,
पेशेंट क्या पूछेगा क्या नहीं, हम उसको क्या बोलेंगे ये सोचते रहते हैं। तब ये मैडम ऐसी बड़ी शांति से स्माइल करके जवाब देते रहती है, दवाई देते रहती है और ठीक करती है। कोविड के सर ऐसे केसेस, थैंक यू सो मच। कोविड के ऐसे वीडियोस हमने देखे हैं कि रोंगटे खड़े होने वाले, और सर बिना मास्क के बिना कुछ के और उनको मेडिसिन दे रहे थे और वो क्योर हो रहे थे, उनका फॉलो अप लगातार आ रहा था। ये खुद बोलते नहीं है, डॉक्टर रितु भी कम बोलती है खुद। मैं आपको बताऊं, सर ने केस प्रेजेंट किया है जो देखा है हमने, HRCT स्कोर 24, जिसको ऑलरेडी गया गुजरा जान समझते हैं कि बचेगा नहीं, गारंटी होती है लोगों को, ऐसे मरीज को ठीक किया है। और ठीक नहीं किया है, वो लेडी की बर्थडे सेलिब्रेट किया है आईसीयू में। तो ऐसे कमाल हो सकते हैं। होम्योपैथी के साथ आपका लगाव हो, दवाई के साथ लगाव हो और पेशेंट भला हो, पेशेंट का भला हो, इस चीज में आपका मन पूरी तरह वहां बैठा हो, तब आप ठीक कर सकते हैं। तो मैडम थैंक यू सो मच। सर सेमिनार की डेट बता दीजिए, कहाँ है वो बता दीजिए। तो सेमिनार पूना में है, 9 और 10 दिसंबर सैटरडे संडे का सेमिनार है। प्रदीप कुमार गुप्ता सर और ऋतु मैडम इसी साल अप्रैल में आए थे। आपको मैंने शेयर नहीं किया होगा, बता दूं, अप्रैल में एक सर ने यहाँ पेशेंट देखा था जुवेनाइल डायबिटिक, जो सितंबर तक उसकी सारी इंसुलिन बंद हो गई और अभी नियर नॉर्मल शुगर चल रही है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने में जुवेनाइल डायबिटीज, जिसको हम ट्रीट, एलोपैथी कहती है ठीक नहीं होगा लाइफ टाइम, उसको लाइफ टाइम इंसुलिन लगेगा, वो ठीक होते मैंने अपने आंखों से देखा है। तो ऐसे ही कुछ केसेस सर वापस लेके आएंगे। सर कुछ उनकी स्पेशल दवाइयाँ हैं वो शेयर करेंगे, और एक ड्रग प्रूविंग मैडम कर चुकी हैं सर के साथ। सर के साथ मतलब उस सेटअप में मैडम कर चुकी। मैडम आप ही का है ना ड्रग प्रूविंग शायद? तो विटिलिगो के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग है सर के साथ, विटिलिगो के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग है जिसका ड्रग प्रूविंग शेयर करेंगे, ड्रग सबको बांटेंगे भी। पुणे आई है तो आपको ये सब मिलेगा, सर को मिलेंगे और ये ऋतु मैडम को भी आप मिलेंगे जरूर सर। और अभी वैसे हमने फीस अर्ली बर्ड डिस्काउंट अभी नहीं है, लेकिन अशोक सर ने कहा था तो आज से लेके ये संडे तक जो लोग रजिस्टर करेंगे उनको हम 3100 जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट था उसी में रजिस्टर करवाएंगे। अशोक सर आप वो एक उसका PDF शेयर कर दीजिए ग्रुप पे। जी जी ठीक है ना, अभी कर देता हूँ सर। तो HSH के मेंबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है जो खत्म हो गया था, तो जरूर ज्वाइन करिए। और मैडम बहुत बहुत आभार, ग्रेटिट्यूड, आपने बहुत बिजी समय से हमें समय निकाला है, और प्रॉमिस कर दीजिए कि अगली क्लास फिर लेंगी। सर बिल्कुल ओके जी सर, Ritu ma'am, थैंक यू सो Ritu मच ma'am, सर। a हाँ जी small, मैम, very small note of gratitude on behalf of Thank you all the so much, doctors ma'am. over here. You are very, very kind and patient throughout the case presentation, and looking forward to more input from you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू मैम।